हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी और मैं हूँ स्वाति। तो दोस्तों बताइएगा आप लोग कैसे हो, कहाँ हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो मम्मी अभी जा रही थी मीटिंग, मम्मी की मीटिंग थी। जैसे कि मैंने आपको एक मुझे कमेंट्स आया था कि आपकी मम्मी क्या करती है। तो देखिए मेरे पापा जो है फार्मर है, खेती का काम करते हैं और मेरी मम्मी आंगनवाड़ी में है। तो बस मेरी मम्मी भी रेडी होकर मीटिंग में जा रही थी। तो मेरी मम्मी ने ना इशू को ये वाली पायल दिलाई है। तो मैंने कहा चलो आप पहना दो, मैं आपका वीडियो शूट कर लेती हूँ ताकि इशू को पता रहे कि मेरे नानी ने ये लेकर दिया था। वैसे मैं मजाक करती हूँ, मतलब पता हो चाहे ना हो, बट एक तरीके से जब जो चीज़ें होती हैं एक अपना प्यार शो करने का तरीका होता है ना। कि हम कुछ लेते हैं किसी के लिए तो हमारा जो है ना प्यार रहता है वो हम शो करते हैं कि हम कितना प्यार करते हैं। चीज़ों को वैल्यू नहीं रहती है, उससे ये पता चलता है कि प्यार कितना करते हैं। तो बस यही मम्मी अभी है ना पायल पहना देगी। इशू को मैंने थोड़ा सा रेडी कर दिया था और अभी मम्मी चली जाएगी मीटिंग के लिए। और हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है। वैसे तो इंस्टाग्राम आईडी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर आप चैनल के अबाउट में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। बट अगर आपको नहीं पता है तो ठीक है, मैं यहाँ पर बता देती हूँ। मेरा जो इंस्टाग्राम की आईडी है एमपी ब्लॉगर धनवी। ठीक है, आप एमपी ब्लॉगर धनवी के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी बनी है। आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग के कमेंट्स आते हैं और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं कमेंट्स वगैरह नहीं देख पाती हूँ। जैसे कि अभी मैं ससुराल गई थी तो इतना टाइम नहीं मिलता था, मम्मी के यहाँ पर भी गई थी, मायके में भी गई थी, तो इतना टाइम नहीं रहता है कि एक एक कमेंट्स का जवाब दे। क्योंकि यार हम इतने दिनों बाद जाते तो वहाँ पर भी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है ना, हमें भी लगता है। क्योंकि हम इसी चीज़ के लिए जाते हैं कि वहाँ पर थोड़ा अपना टाइम जो स्पेंड करें और एक होता है ना थोड़ा मोबाइल से दूर रहना चाहते हैं। तो इसी कारण बहुत सारे जो लोग हैं शायद उनको अच्छा नहीं लगा, मैं उनके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो इसी कारण है ना मैंने जो कमेंट सेक्शन है वो मैंने ऑफ कर दिया था कि आप कमेंट्स नहीं कर सको और मैं रिप्लाई भी नहीं कर सकती थी इसी कारण। तो बस यहाँ पर मेरी पैकिंग हो रही है और मतलब कि वही जाने की तैयारी हो रही है। तो ये मम्मी ने डोरमेट वगैरह बनाए थे तो उसमें से मैं लेकर जा रही हूँ। पूरे कपड़े मैंने निकाल कर रखी हूँ और मम्मी की मुझे जो साड़ी अच्छी लगती है, मतलब मम्मी मुझे खुद देती कि ये साड़ी लेकर चले जाओ। क्योंकि मम्मी इतनी साड़ी मतलब रहता है ना कि गाँव में कहाँ जाएंगी पहनकर, और आंगनवाड़ी में उनका ड्रेस कोड हो गया पहले था कि मतलब वो साड़ी की ज़रूरत रहती थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी मेरी पैकिंग हो गई है, थोड़ी सी बची है। कुछ कपड़ों के लिए सिलाई करना है, फिटिंग करना है, थोड़े लूज है। तो कुछ कपड़े लाई थी इशू के भी और मेरे भी। और पैकिंग करते करते मुझे लग गई भूख, मुझे चलो थोड़ा सा मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने किया नहीं था, चाय पी थी और पैकिंग करने लगी थी। क्योंकि अभी हस्बैंड है ना वहाँ से निकलेंगे तो 2 से 3 घंटा लग जाएगा यहाँ पर पहुँचते। तो पैकिंग कर लेती हूँ मैंने सोचा, क्योंकि है ना बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाती, फिर याद नहीं रहता, फिर पता नहीं कब आना होगा नहीं होगा, मतलब कब आना होगा डिसाइड नहीं है ना। तो इसी कारण मैं सोचा कि पहले पैकिंग कर लेती हूँ। और हाँ, अभी मुझे लगती बहुत ज़ोर से भूख करूँगी ब्रेकफास्ट। तो गांव में यही सब्जी रोटी का ही ब्रेकफास्ट होता है, चाहे तो आप कुछ बना लो, बट सुबह ही खाना बन जाता है तो फिर कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो चलिए मैं जल्दी से खा लेती हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है और आप लोग भी आ जाइए। हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो डायरेक्ट आप लोगों से मैं मिल रही हूँ 3-4 दिन की बाद। ज़्यादा ही टाइम हो गया, 5-6 से दिन हुए हैं, 3-4 दिन भी नहीं, तो ज़्यादा ही टाइम हो गया है। और वहाँ पर मैंने ब्लॉगिंग शूट नहीं की, मैं ससुराल भी गई, वहाँ पर ब्लॉग वगैरह नहीं बनाए क्योंकि मैं वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करना चाहती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मतलब मोबाइल से थोड़ा दूर रहना चाहती थी, इसी कारण मैंने अपना ब्लॉगिंग शूट नहीं की। फिर यहाँ पर आने के बाद मैं अपने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और हाँ, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, तो आपको मैंने रीज़न बता दिया है। इसी कारण मेरे जो ब्लॉग है वो नहीं आ रहे थे। और आपको पता ही है जैसे कि हम लोग 10-15 दिन के लिए बाहर जाते, वैसे तो मेरे हस्बैंड पर
मैं नहीं थी ना तो मेरे जो घर की हालत है काफ़ी ख़राब हो गई थी। मीन्स के धूल मिट्टी जाले बहुत ज़्यादा सब कुछ ना लग चुके थे। और बेडशीट सॉरी ये जो सोफ़ा कवर है इसे मुझे वॉश करना था, घर को अच्छे से क्लीन करना था। वैसे मैं यहाँ पर रात को ही पहुँच गई थी, तो मैं उस दिन तो कुछ भी नहीं किया। खाना भी हम लोग दीदी के यहाँ से ही खा कर आ गए थे, यहीं पर हमारी दीदी रहते उनके यहाँ से खा कर आ गए थे। और फिर उस दिन आए रात के 9-10 बजे, हाँ 10 ऐसे बजे कुछ आए होंगे। फिर सो गए थे, उस समय बस बेडशीट चेंज की और सो गए। फिर दूसरे दिन से काम पर लग गए। हमारी है ना हर औरत की ज़िंदगी यही होती है, काम काम काम, यहाँ जाओ तो काम, वहाँ से आओ तो काम। कभी कभी पता है मेरा इसी कारण है कि जाने का मन नहीं करता, क्योंकि इतनी मेहनत से घर साफ़ करती हूँ और उसके बाद कुछ दिन के लिए घर बंद करके आप जैसे कहीं चले जाते हो तो बस उसके बाद घर के जो हालत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मेरा इसी चक्कर में कहीं जाने का मन नहीं करता है। तो वहाँ पर जाओ तो फिर जाने का मन नहीं करता, वहाँ से फिर यहाँ आने का मन नहीं करता। ऐसा ही होता है, आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा, है ना। जैसे मैं पता है ससुराल जाती हूँ तो फिर मेरा मायके जाने का मन नहीं करता, मायके से फिर ससुराल आने का मन नहीं करता, फिर ससुराल से यहाँ आने का मन नहीं करता। ऐसा ही मेरे साथ ना कंडीशन होती है। मतलब जहाँ पर भी जाते मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे से ना बात करने वाला लोग मिल जाते हैं। मुझे अपने टाइप के लोग अच्छे लगते हैं, जैसे फ्रैंक नेचर और घमंडी टाइप के नहीं। जैसे होता है ना बहुत सारे जो लोग होते हैं वो घमंडी टाइप के होते, पता है उनका पैसा ये सब कुछ आ जाता है ना, वो लोगों का घमंड दिखाते हैं और लोगों का नीचा दिखाते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। क्योंकि मैं गाँव में, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बातें आप लोगों के साथ शेयर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं गाँव में गई थी तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं। तो मतलब बुरा लगता है, पता है जैसे लोग होते हैं ना वैसे ही उन लोगों के साथ हमने है ना बात करनी चाहिए, है ना। जो जिस लेवल का होता है ना उसी लेवल से हम लोगों को उनके साथ बात करना चाहिए। और बेचारा बहुत ज़्यादा गरीब है तो उनसे ना उसी लेवल में बात करनी चाहिए। कभी उनको ना किसी चीज़ का घमंड नहीं बताना चाहिए कि नहीं तुम तो सस्ती चीज़ें लेते हो, हम तो महंगी, ऐसा नहीं। वो सस्ती चीज़ें लेते हैं ना तो उनको और बोलना चाहिए नहीं यार सस्ती चीज़ें लेना चाहिए, क्या मतलब फालतू पैसे बर्बाद हो रहे, ऐसा हो रहा है, मतलब उनको समझाना चाहिए। मतलब उनका जो मन है ना उनको दुखाना नहीं चाहिए। पर ऐसे ना बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसी कारण मेरे मन में ना आप लोगों से बातें करती करती मतलब ये सब कुछ बातें आ गई, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और कोई बात नहीं है। और बस अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं घर की कंडीशन कितनी ख़राब, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड और हम दोनों मिलकर ही मतलब काम कर रहे। वैसे हर बार ऐसा होता है कि वो मेरी हेल्प करते हैं, जैसे सामान निकालना रखना ये सब कुछ उनका तो काम रहता है ही। मैं बहुत ही कम जैसे बाहर से हम लोग पैक करके लाते हैं सामान, जैसे कि आते हैं ना वहाँ से, तो अपनी पैकिंग वगैरह ये सब कुछ यही निकालते हैं, कपड़े वगैरह सब कुछ यही रखते हैं। बट मुझे अपना जो वार्डरोब है उस मुझे साफ़ करना था, इसी कारण मैंने कहा कि ये रहने दो, आप दूसरा काम कर लो। तो मेरी हेल्प कर देते तो मेरा जो काम है ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। मुझे उतने टेंशन नहीं रहती कि ये भी करना वो करना है, क्योंकि मतलब डेली के बेस पर ही समझ जाओ मेरे हस्बैंड हर चीज़ में मेरी हेल्प कर देते। जैसे और यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लग चुकी है और यहाँ पे ये कालीन साफ कर रहे हैं। ये मतलब जैसे कि बैठे हुए हैं तो इन्होंने कहा कि दो मुझे, मैं साफ कर देता हूँ। तो ऐसे जो मेरे काम है ना वो हल्के हो जाते हैं। हल्के मीन्स कि ऐसा हो जाता है कि एक एक काम मेरा कम हो जाता है और ज़्यादा मुझे ना एक बर्डन टाइप का होता है ना कि काम करने का, ऐसा नहीं रहता है। मतलब ये हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पर ये विंडो वगैरह मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा और चिपकली तो इतनी हो गई ना, उन्होंने तो हर जगह में गंदा करके रख दिया है। तो वो सब कुछ भी साफ़ करना ही है। तो और आप देखिए मेरा जो कलर है वो कैसा हो गया है, पूरा डार्क हो गया। हम लोग जब भी गाँव जाते हैं ना, सभी हम तीनों के तीनों है ना, मतलब हमारे जो कलर है वो डार्क हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डार्क हो। सबसे ज़्यादा तो इशू का डार्क हो जाता है, क्योंकि इशू हो
ऐसा है कि उसको बाहर ही खेलना रहता है। यहाँ पर भी ऐसा है कि ईशु को है ना बाहर ही खेलना रहता है, बट यहाँ पर है कि हम लोग डोर लगा के रख देते हैं। और गांव में ऐसा रहता है ना कि लोग पैक कर रहना पसंद नहीं रहते करते हैं ना, क्योंकि उनको खुला खुला अच्छा लगता है, दरवाजे खुले अच्छे लगते हैं। मम्मी के यहाँ पर जाते हो तो हाँ हम लोग पूरे दरवाजे बंद करके रखते, बट ससुराल में जाते हैं तो फिर ईशु को बाहर निकलना ही रहता है ना, क्योंकि कोई बाहर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है और बाहर पर ही ज़्यादा काम होते हैं। तो इसी कारण हम लोग के जो कलर है, मतलब ईशु का सबसे ज़्यादा कलर है ना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, और हम लोग मेरा भी हो जाता है और ईशु के पापा का भी हो जाता है। ये मम्मा की, ईशु की नहीं है, ईशु की है ना, ईशु की वो है। हाँ मैं दिखाती हूँ ईशु की सैंडल कहाँ है। ईशु की सैंडल ये है, ये वाव, ये मम्मा की बेटा, ये मम्मा की है। मम्मा, हाँ मम्मा की, ये निकल जाएगा कि यार ये यहाँ से, पर अच्छी सुंदर लग रही है, ये मम्मा की है। हाँ तो ये देखिए दोस्तों, हम दोनों माँ बेटी कैसे कॉले कॉले होकर, ये तो बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा है ईशु को। तो ईशु रोना नहीं, ईशु ना ना ना, रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं, आवाज नहीं आवाज नहीं। तो अभी हम लोग जाते हैं नहाने के लिए, घर का काम हो गया है और ईशु का आ रहा है रोना, क्योंकि ईशु मेरे से डांट सुनती रहती है, हमेशा डांट सुनती है ये गंदा बच्चा। रोना नहीं, अभी नहला, अभी ईशु को नहला देती हूँ, मैं भी नहाती हूँ और घर का तो काम हो ही गया, बस थोड़ा सा वॉशरूम मुझे साफ करना है। इतने दिन से बाहर गई थी ना तो घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। वैसे हस्बैंड तो करते थे, बट होता ही ना, हमारी सफाई में और उनकी सफाई में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क रहता है, ज़मीन आसमान का। हम जितने अच्छे से करते हैं हस्बैंड नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ड्यूटी पे जाना रहता है और हमें तो घर का ही काम करना रहता है, इसलिए हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। और अभी बस नहला, मतलब नहाती हूँ, मैं भी नहाती हूँ, इसको भी नहलाती हूँ और उसके बाद देखती हूँ लंच में क्या बनाती हूँ। कभी मतलब पापा आएंगे ना, क्योंकि अभी यानी मेरा कुछ मतलब सोच रही कि पुलाव वगैरह ही बना लेती हूँ, कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं कर रहा, थक गई हूँ। अब बेटा पापा क्या लेकर आएंगे इसके लिए, क्या लेकर आएंगे? इसको नोजी आएगी क्या, सर्दी हो गई ईशु को, ईशु को ना सर्दी हो गई है, बहुत पानी खेलती, वहां जाती हूँ ना तो बस पानी पानी पानी, दिन भर पानी खेलती रहती है ना ईशु? ने 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 करता है, ने ने। तभी मैं नहाने जाती हूँ, थोड़ा सा मुझे वॉशरूम वगैरह साफ करना है, वो भी साफ कर लेती हूँ और देखती हूँ कि अभी लंच में क्या बनाना है। जैसा भी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मतलब जल्दी बनने वाला वही बना लूँगी, जो भी जल्दी से बन जाए पुलाव। तो चलिए दोस्तों, शॉपिंग थोड़ी सी मैंने की है तो वो आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। फुटवेयर की शॉपिंग की है बस, क्योंकि मुझे लेना था और यहाँ पर मैंने कहा पता नहीं कब लूँगी कब नहीं। वैसे मोस्टली जो चीज़ें हैं ना मैं वहीं से लेकर आती हूँ, जो भी मुझे चाहिए रहता है मैं वहीं से ला लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर चॉइस ना बहुत सारी रहती है और यहाँ पर नहीं रहती हैं। मतलब वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है, मतलब यहाँ पर जैसे मिलती वहाँ पर वैसी मिलती, बट वहाँ पर ऐसी चॉइस बहुत सारी रहती वो मतलब साधारण सी चीज़ें ही हैं, बट चॉइस रहती है तो वहाँ से लेने का मन करता है, यहाँ से लेने का मन नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग में एंड करती हूँ।